सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता है। लेकिन करबला में जो शाम गरीबा है उस रात का आलम न पूछिए। हजरत ज़ैनब अब इमाम पाक के किरदार को जिंदा करते हुए खड़ी हो जाती है। जालिमों ने कीमा को लूट लिया था, हजरत सकीना को तमाचा रसीद कर दिया था, कान की बालियों को नोच लिया था, तमाम के तमाम हजरत ज़ैनब सारे मस्तूरात को इकट्ठा करके हजरत इमाम ज़ैनुलआबदीन को इकट्ठा करके खुले आसमान के नीचे मैदान करबला में रात के सन्नाटे में है। हजरात अगर हवा भी चलती है, अगर कोई पत्ता भी हिल जाए तो खौफ हो जाता है। हजरत ज़ैनब इसी आलम में है। कसम खुदा की दोस्तों याद करो, 72 लाशों का अंबार लगा हुआ है। इमाम हुसैन सरकार की भी लाशें मुबारक पड़ी हुई है। हजरत ज़ैनब उस शाम गरीबा का सामना कर रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसी असना में एक औरत को आते हुए हजरत ज़ैनब ने देखा। इरशाद फरमाती है, कौन हो, क्यों आ रही हो, अब क्यों क्या लेने के लिए आई हो। वो औरत बढ़ती आती है, करीब जब हो जाती है इरशाद फरमाती है, इरशाद वो अर्ज करती है, बीवी घबराओ नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। इसलिए इब्न साद से लोगों ने कहा कि काफिले में छोटे छोटे बच्चे थे, पानी पे पहरा लगा है, कहीं इंतकाल न कर जाए, उनके पानी का इंतजाम करो। इब्न साद के सिपाहियों ने हमें पानी दिया है कि जाओ ज़ैनब के कीमे तक ज़ैनब के पास पहुंचा दो। मैं हुर की बीवी हूँ, जो मेरा शौहर आपके भाई के नाम पे कुर्बान हो गया है। हजरत ज़ैनब फरमाती है, क्या लेके आई हो। कहा, ये पानी लेके आई हो, पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, पहले बच्चा तो पी ले। हजरत सकीना को दिया, हजरत सकीना को दिया, पानी पी लो। हजरत सकीना ने पानी को लिया, प्यास है लेकिन लब तक पानी को न ले गई, हलक तक पानी को न ले गई, पानी को लिया और मैदान कारेजार में दौड़ती हुई जाती है, दौड़ती हुई जाती है। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ओ सकीना कहाँ जा रही हो। अरे अभी तो प्यास लगी थी, पानी आ गया, कहाँ जा रही हो। कसम खुदा की जो जुमला आ रहा है, हजरत सकीना का जो जवाब आ रहा है, अगर दिल डकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत सकीना से फरमाती है, ओ सकीना कहाँ जा रही हो। अरे पानी तो आ गया है। हजरत सकीना कहती है, फूफी जान आपने कहा था कि जो बच्चा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, मैं अपने छोटे भाई अली असगर को पिलाने जा रही हूँ, सबसे छोटा वही मेरा भाई है। इतना सुना था। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्कबार होती है, दौड़ के जाती है, सकीना को करीब लाती है और अपने सीने से लगा लेती है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अरे नमाज तो सब पढ़ते हैं, सब्र तो फकत खानदान हाशमी किया करता। क्या सब्र का नमूना पेश किया। खत्म कर दूं तकरीर, खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं, एंड कर दूं, तो आप लोग शुरू भी तो नहीं रहे। सुभान अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबको मदीना दिखा दे, सबके घर में इश्क़े हुसैन की शम्मा को रोशन फरमा दे। शहादत से पहले क्या हुआ, शहादत के बाद क्या हुआ, यही वजह है दोस्तों। 61 हिजरी में इमाम पाक की शहादत हुई और आज तक हुसैन के मानने वाले चाहने वालों को अभी तक तारीख करबला से मुकम्मल आशनाई नहीं है। ढोल बजाने में लग गए, कभी के काश के मोहब्बत हुसैन में तारीख करबला पढ़ लिए होते, रोंगटे खड़े हो जाते और ये कहने पे मजबूर हो जाते और कहना पड़ता, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हजरात 11 तारीख आ गई, यजीदियों ने जो उसकी तरफ से मारे गए थे, जहन्नम में गए थे, सबको उठा उठा के ठिकाने लगा दिया और इमाम पाक के उनके तमाम रुफ़क़ा के लाशों को यूं ही छोड़ दिया, किसी को नहीं छोड़, यूं ही छोड़ दिया, किसी को दफन न किया। अलबत्ता जुल्म का एक और बाब खोल दिया कि तमाम यजीदी इकट्ठे हो गए और सबने जो बचे हुए शोहदा की लाशें थी उन सबों के सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया। तमाम शोहदा की लाशों को, लाशों से सर को अलग अलग काट करके अलग कर दिया और सबने बंटवारा कर लिया। किसी कबीले वाले ने उनको लिया, किसी ने इनको लिया, बंटवारा कर लिया कि जब इब्ने ज़ियाद के पास जाएंगे सबूत के तौर पे सर हम दिखाएंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। इमाम पाक के किसी ने अमामा पाक को ले लिया, किसी ने तलवार को ले लिया, किसी ने नालैन को ले लिया, किसी ने पैराहन को ले लिया, बेगोरो कफन, यूं ही लाश को छोड़ दिया। ये यजीदी तमाम के तमाम जितने थे शोहदाए करबला
के लाशों सरे मुबारक को सरहाए मुबारक को लिया और दमिश्क नहीं बल्कि कूफा की जानिब रवा दवा हो गए। नहरे फरात के किनारे एक कबीले वाले रहते थे, नाम गालिबन गाजरिया कबीला के वाले थे। वो सब के सब आए, तमाम शोहदा की लाशों को उन्होंने दफन कर दिया। अब ये जो काफिला चला है जरा उसको आप मुलाहिजा फरमाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जिस रास्ते से यजीदी गुजरते बर्बादी ही बर्बादी कर देते। जश्न मनाते हुए जा रहे थे, ढोल बजाते हुए जा रहे थे, फतह का झंडा लहराते हुए जा रहे थे। मस्ती में नहीं बल्कि बिल्कुल मगरूर होकर के जश्न मनाते हुए जा रहे थे। इधर इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफा में कर्फ्यू लगा दिया था, ऐलान करवा दिया था बागियों को कत्ल करके लाया जा रहा है। आओ देखो तमाशा देखो। अजीब मंजर था, दिल रखने की जगह नहीं थी। पूरा कूफा खचा खच लोगों से भरा पड़ा था। यह इब्ने ज़ियाद यही दिखलाना चाहता था मैं सरे हुसैन को काट के लाया हूँ वगैरह वगैरह। इसी आलम में हजरत ज़ैनब भी है। तमाम असीराने हरम को, तमाम खानदाने रसूल के मस्तूरात को उसने कैदी बना लिया था। हजरत इमाम ज़ौलाब थी जो पहले से ही नकाहत उन पे गालिब थी, पहले से ही बीमार थे, लागर थे, कमजोर थे। जालिमों ने हाथ में हथकड़ी डाल दिया, पाँव में बेड़ियां डाल दिया, गले में कारदार तोक डाल दिया, लोहे से भरा हुआ और इसी आलम में कैदी बना के ले जा रहा है। हजरत ज़ैनब के सब्र को सलाम, हजरत ज़ैनब के इस्तक़लाल को सलाम,